तीन देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को क्रोएशिया पहुंचे। ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने का है। दोनों देशों के बीच बहुत कुछ ऐसा है जो इस साझेदारी को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा। लोकतंत्र, कानून का शासन, बहुलवाद और समानता, ये तमाम पहलू हैं जो दोनों देशों की जड़ों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ज़ाग्रेब हवाई अड्डे पर पहुंचने पर क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष और गर्मजोशी भरे अंदाज में स्वागत किया। ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है जो भारत क्रोएशिया संबंधों में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ाग्रेब में क्रोएशिया के राष्ट्रपति ज़ोरान मिलोनोविच से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने लोकतंत्र, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्य को साझा मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने रक्षा, स्टार्टअप, खेल और नवाचार जैसे नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विविधीकरण पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दिए गए क्रोएशिया के मजबूत समर्थन और एकजुटता के लिए राष्ट्रपति मिलोनोविच का आभार जताया। दोनों नेताओं ने कई सदियों पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की जो दोनों देशों को बांधते हैं। उन्होंने आपसी हितों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है और इससे कई तरह से भारत क्रोएशिया संबंधों में मूल्य वृद्धि होगी। दोनों नेताओं ने भारत क्रोएशिया संबंधों की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। शिखर वार्ता के लिए ऐतिहासिक बेंस्की इवोरी महल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। उन्होंने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए रक्षा सहयोग प्लान बनाए जाने की जानकारी दी। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रे जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और शिपिंग, डिजिटलीकरण, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा।
भारत की सागरमाला परियोजना के तहत हो रहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्रोएशिया की कंपनियों के लिए भी व्यापक अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रोएशिया में भारतीय संस्कृति, इंडोलॉजी और योग की लोकप्रियता ने दोनों देशों के लोगों को करीब ला दिया है। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया में योग के प्रति उत्साही सभी लोगों को आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। इवान फिलिप वेजनिन ने 18वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। 50 वर्षों से जागरेब यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी विभाग सक्रिय है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के एमओयू की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। क्रोएशियाई कंपनियां भारत की आईटी मैन पावर का लाभ उठा सकेंगी। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। दोनों नेताओं ने स्टार्टअप और नवाचार साझेदारी के निर्माण में हाल की पहलों पर ध्यान दिया। उन्होंने दोनों देशों में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक व्यापार से व्यापार सहयोग को प्रोत्साहित करने और निवेश साझेदारी और संयुक्त उद्यमों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को पहचाना। इस उद्देश्य की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया कि क्रोएशिया भारत की कुशल प्रतिभा का लाभ उठा सकता है। साथ ही उन्होंने गतिशीलता के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग स्थापित करने का आह्वान किया। वे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के महत्व पर सहमत हुए। क्रोएशिया मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। नेताओं ने आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता।
डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों पर संतोष व्यक्त किया और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल वार्ता के बाद कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हिंदी चेयर के नवीनीकरण पर भी हस्ताक्षर किए गए। The two leaders then welcomed the signing of 4 documents. These are an MOU on cooperation in agriculture and allied sectors, a program of cooperation in science and technology, a cultural exchange program, and an MOU on Hindi chair at University of Zagreb. The leaders in their discussions also look forward to an early conclusion of the India-EU FTA, which will give a boost to the bilateral trade and supply chain resilience. क्रोएशिया और भारत ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1992 में यूगोस्लाविया से क्रोएशिया की स्वतंत्रता के बाद राजनयिक संबंध स्थापित किए। क्रोएशिया ने इससे पहले भी भारत और यूगोस्लाविया के बीच घनिष्ठ संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समय से सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध रहे हैं। आज क्रोएशिया में 17,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। समय के साथ दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं, मुलाकात, बैठकें और समझौतों का सिलसिला चलता रहा है। आज दोनों देश डिजिटल और स्टार्टअप इकोसिस्टम, शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच $300 मिलियन से अधिक का व्यापार हुआ था। भारत एल्यूमीनियम, रसायन और उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और उपकरण, धातुएं, कपड़े, रबर और प्लास्टिक का क्रोएशिया को निर्यात करता है। साथ ही प्लास्टिक और रबर मशीनरी, मापन और परीक्षण के लिए उपकरण, खाद्य उत्पाद आयात करता है। भारत और क्रोएशिया के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भी देखने को मिली। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही ये यात्रा छोटी है, लेकिन मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव हुआ। भले ही ये यात्रा छोटी है, लेकिन इस दौरान मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यह मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। भारत क्रोएशिया की साझेदारी को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलने की प्रतिबद्धता जताई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक अहम पड़ाव। हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो भारत और क्रोएशिया की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को और सुदृढ़ करने के लिए
इस मौके पर क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने कहा कि हालांकि हमारे राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में स्थापित हुए थे, हमारे लोगों के बीच संबंध बहुत पहले से हैं। While our diplomatic relations were formally established in 1992, the ties between our peoples reach much further back in time. Let me recall just a few moments that illustrate the depth of our shared history. Through his journey and writings, Marco Polo, the legendary explorer born on the Croatian island of Korčula, helped unveil the wonders of India to the European imagination. As early as the 15th century, traders and envoys from Dubrovnik sailed far beyond the Adriatic, forging some of the earliest links between our peoples and Indian communities. As early as the 18th century, Filip Vesdi, a Croatian scholar and missionary, authored the first printed grammar of Sanskrit, laying the groundwork for Europe's earliest academic engagement with India's profound linguistic and philosophical traditions. प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने कहा कि क्रोएशिया के सबसे प्रभावशाली राजनयिक नेताओं में से एक स्टीफन रेडिक को महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन से स्थायी प्रेरणा मिली। At the vanguard of global progress, guided by a bold and inclusive vision for development, sustainability, and technical innovation. Under your dynamic leadership, India has emerged as a strong advocate for the global South and a powerful voice on the international stage. Your successful hosting of 2023 G20 Summit, as well as the upcoming Global Artificial Intelligence Summit, which is due February next year, are shining examples of this global leadership. Croatia commends your enduring efforts to promote peace, foster cooperation, and advance human progress both within India and far beyond your borders. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा ऐतिहासिक रही, क्योंकि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा थी। दोनों देशों के बीच संबंध आपसी सम्मान और साझा ऐतिहासिक मूल्यों पर आधारित हैं। दो देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव क्रोएशिया पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही क्रोएशिया के ज़ाग्रेब पहुंचे, माहौल कुछ अलग ही नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ने किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री क्रोएशिया की ऐतिहासिक इमारतों के बीच से गुजरे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। ये भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें ही हैं, जिनका रंग अब सब पर चढ़कर बोल रहा है। गर्मजोशी, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्वागत, ये तस्वीरें दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की गवाह बनी हैं। देश से दूर परदेश में भारत की झलक देखने को मिली। किसी अपने के आने का स्वागत पारंपरिक भारतीय परिधान में नृत्य प्रस्तुति के जरिए किया गया। इसके बाद बारी आई भारतवंशियों की। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों के साथ किया। इस शानदार स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावनाएं खास अंदाज में जाहिर की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, क्रोएशिया के भारतीय समुदाय ने क्रोएशिया की प्रगति में योगदान दिया है और भारत में अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। ज़ाग्रेब में मैंने भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों से बातचीत की, जिन्होंने मेरा अविस्मरणीय स्वागत किया। इस यात्रा और हमारे देशों के बीच संबंधों को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने में इसके प्रभाव को लेकर यहाँ भारतीय समुदाय में अपार उत्साह है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच ज़ाग्रेब में सिटी सेंटर का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेता दोस्ताना अंदाज में साथ बैठे नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए भारतवंशी भी खड़े नजर आए। एक अलग जोश में उनके हाथ में तिरंगा था और आंखों में प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने की लालसा। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बहादुर सैनिकों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच के साथ ज़ाग्रेब में मातृभूमि के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मातृभूमि का स्मारक क्रोएशिया के स्वतंत्रता संघर्ष का शक्तिशाली प्रतीक है और ये उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन तस्वीरों ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने का काम किया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।